नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। कटनी हमारे चैनल ने इस गंभीर समस्या को खबर के माध्यम से बताया था कि खुले में रखे धान ओपन वेयर हाउस में हो गए हजारों क्विंटल धान, बोरों में लगे फफूंद, उग गए धान। आज वो समस्या से राइस मिलर दो चार हो रहे हैं। सरकारी अफसरशाही व ठेका पद्धति दोनों की लापरवाही का नतीजा है कि लाखों क्विंटल धान ओपन वेयर हाउस में रखे जाने से मौसम के मार से सुरक्षित न कर सकने के कारण खराब हुई धानों को ही राइस मिलों तक पहुंचाया गया। कटनी जिले के राइस मिलों के द्वारा किया गया चावलों के 28 सैंपलों में 26 सैंपल आमनक चावलों में पाया गया, जिससे राइस मिलों की सूची जारी कर कार्यवाही की बात की जा रही है। वही राइस मिलर को ब्लैक लिस्टेड किए जाने का भी भय सता रहा है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के कार्यालय में आज शनिवार, जो कि माह का दूसरा शनिवार अवकाश रहता है, इस कार्यालय में अधिकारी सभी राइस मिलर्स को बुलाकर बैठक करने बुलवाए रहे। बैठक में आए राइस मिलर का कहना है कि हमें जिस तरह के धान दिए गए रहे वे बहुत खराब स्थिति में थे। हम लोगों ने राज्य सरकार को भी पत्राचार किया हुआ है और अच्छी किस्म की धान दिया जाता तो क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती। जिस तरह के सैंपल फेल किए गए हैं, हमारे द्वारा हर तरह के प्रयास किया गया, धान ही गुणवत्ता विहीन उपलब्ध कराया गया था। एफसीआई सेंट्रल टीम 5 वेयरहाउस में दबिश भी दिया, जहां से 10 मिलों के सैंपल लिया और वही लॉट में से 28 लॉट के सैंपल लिए रहे। राइस मिलर्स घटिया धान मिलने के कारण चावल खराब होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं अधिकारी कह रहे हैं 700 टन गोदामों में रखा चावल आमनक स्तर का निकला है। ये बात जब चर्चा में आई कि गरीबों को राशन दुकानों से बांटने वाला चावल जब आम लोगों तक पहुंचा तो शिकायतें होने लगी और कई जगह कीड़े लगे चावलों की शिकायत आने लगी, तब हड़कंप मचा। इसके बाद प्रशासन कार्यवाही करने को निकला, जो नॉन और राइस मिलर्स के बीच की कहानी है। लापरवाही, अफसरशाही और ठेका पद्धति जो ओपन वेयरहाउस में रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसका नतीजा लाखों क्विंटल धान खराब और अब राइस मिलों के द्वारा आमनक चावल सप्लाई का आरोप है। वेयरहाउस में रखरखाव का ध्यान प्रशासन देता तो आज गरीबों को सड़े हुए, कीड़े लगे हुए चावल उनके झोला में नहीं जा पाता। मिलर्स का अब कहना है कि सरकार हमारी मशीनें मिले ले और ऐसे धानों से उच्च मानक स्तर के चावलों को निकाल सकती है। हमारे मिलों को ब्लैकलिस्टेड और जुर्माना लगाना अनुचित है। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। कि भाई जो गुणवत्ता खराब, यदि वो कह रहा है कि धान खराब है तो उसके लिए भोपाल लिखा गया, फिर उन्होंने अपने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, तो उस पर वो अब चल रही है कार्रवाई। जैसे कि ओपन जो वेयर हाउस से देखा गया था, बरसात के मौसम में पूरे धान सड़े थे, बोरे सड़े थे, यहाँ तक कि फफूंद लग गई थी, फसल उगाई थी। हाँ। उन धानों को उठा के मिलों, राइस मिलों को दिया गया था, क्योंकि शुरुआत ही खराब थी। तो स्वाभाविक है कि उनसे जो उत्पादन होगा, जो चावल बनेंगे वो गुणवत्ता भी ही नहीं होंगे। उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इनका कहना है। हाँ, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई जो गुणवत्ता का विवाद था मिलर्स का, तो उसके लिए वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, और यदि उनका कहना है कि भाई उस कारण से हमारा चावल फेल हुआ था, अभी उसमें भी देखते हैं कि भोपाल क्या गाइडलाइन जारी कर रहा है। उनको हो सकता है अपग्रेडेशन के ऑर्डर कर दें, क्या उसको अपग्रेड करवा लीजिए। मतलब इससे क्या राइस मिलों को राहत मिलेगी, कुछ ऐसा लग सकता, आशा की जा सकती है। देखिए बिल्कुल मिलेगी। मतलब जैसे आपके घर में गेहूँ आया, यदि उसमें मिट्टी है तो घर में हम उसको बीन लेते हैं या छान लेते हैं या साफ़ करके उसका कंजम्पशन करते हैं ना, वही एक नॉर्मल प्रोसीजर है। छुट्टी के दिन पे नॉन ऑफिस काहे के लिए आए? आज हमको यहाँ बैठक रखी गई है मिलर्स की कि आप लोग हमारी मिलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रही, उसके संबंध में बुलाया गया है। क्या किसके तौर पर बुलाया गया? डीएसओ, खाद्य जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिला प्रबंधक नाम के द्वारा। आप किस फर्म के मालिक हैं, किस नाम से? मैं बजरंग राइस मिल के नाम से, मेरी राइस मिल है। अभी 17 मिलर्स लोगों को नोटिस जारी किया गया है अमानक चावल के, उसमें तो ये क्या मामला है? एक्चुअल मामला ये कि इनके द्वारा जो धान प्रदाय की जा रही है खुले कैपों से दी गई थी, और वहाँ का जो कैप प्रभारी उसने धान को काफ़ी स्तर पे ख़राब कर दिया है। जब अपन इसकी शिकायत विधायक महोदय के द्वारा कलेक्टर जी को की थी, तो कलेक्टर जी ने डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई, और टीम वहाँ जब कैपों में पहुँची तो उन्होंने प्रथम दृष्टया ही देखा कि धान वहाँ पर काफ़ी मात्रा में अंकुरित हो चुकी है, सड़ गई है, गल गई है, ऐसी धान की मिलिंग कराई जा रही है। वहाँ के उन्होंने सैंपल उठाया, आज 1 महीना होने को आ गया, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप बजरंग दाल मिल के राइस मिल के मालिक हैं, आपका भी लिस्ट में नाम है जो लिस्ट जारी की गई? जी हाँ, मेरा भी नाम है। तो आखिर ऐसी क्या उत्पत्ति होगी जो लिस्ट जारी की गई, इनके द्वारा जारी की?
जो आप लोगों ने अपनी बात रखी थी तो ये जो लिस्ट जारी की गई है इसको इनके क्वालिटी इंस्पेक्टर ने चेक किया था, उसने उसको ओके किया, एक्सेप्ट किया था। उसके बाद उनका क्वालिटी कंट्रोल आता है भोपाल से, हेड ऑफिस से, उसने भी इस चावल को एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया था। उसके बाद जो भारत सरकार की टीम आई है उन्हें बहुत ही नॉमिनल 5% डैमेज डिस्कलरी जो बॉर्डर रहता है उससे 1-8% के यानी वेरिएशन के आधार पर उस मानक को अमानक घोषित कर दिया। क्या धान ये आपको जो अलग अलग धान- दी ये जो जाती? धान आपको मिली थी ये अन्य मिलर्स को भी मिली होगी सभी को जिनका मिली लिस्ट में नाम नहीं है, सभी को तो मिली। फिर उनको क्यों नहीं किया गया? सभी के तो फेल हुए हैं। जितने सैंपल उठे हैं 28 सैंपल उठे थे, 28 में 26 BRL हुए हैं। 28 जो सैंपल उठाए गए उसमें 26 BRL हुए हैं। ये कोई कटनी का मैटर नहीं है, ये ऑल ओवर MP का मैटर है। ऐसा नहीं कटनी में चावल BRL हुआ है, ये ऑल ओवर MP में ये स्थिति है। अब आप लोग व्यापारी लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को हमारे तो बस की बात नहीं कि इनकी जो धान प्रदाय की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है मिलिंग करने के लिए, तो हमने मना कर दिया सर कि बाद में मिलर्सों को सफ़े माफिया कहा जाता है, ऐसी स्थिति में हम आपकी मिलिंग नहीं कर पाएंगे। पहले आप अपनी धान को चेक करवाइए, उसकी टेस्ट मिलिंग करवाइए। प्रमुख सचिव ने टेस्ट मिलिंग का ऑर्डर भी कर दिया था, उसको 1 माह 7 दिन हो गए लिए अभी तक टेस्ट मिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। जबलपुर में एक मिलर्स के यहाँ टेस्ट मिलिंग हुई थी, वहाँ पर इनकी धान से जो मानक चावल निकले थे वो काफ़ी अमानक मात्रा के निकले थे। अपनी जिसके बात आप- कारण लगता है कि राज्य सरकार डर गई है और अन्य जिलों में टेस्ट में नहीं करवाना चाहते। आज आप लोग जो सैटरडे के दिन छुट्टी का दिन सेकंड सैटरडे, हाँ, हाँ। तो आज ही के दिन आप लोगों को क्यों बैठक में बुलाया गया? कल भी बैठक रखी गई थी, लेकिन साथ कल DSO साहब की तबीयत नरम गरम थी, तो इसलिए कल बैठक बुला के मना कर दिया गया था। उसके बदले आज उन्होंने बैठक रखी। नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर हो रहा, अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन। समस्या ये है कि धान इनके रख रखाव के कारण खराब हो गई है, रख रखाव उचित नहीं हुआ है, वो धान डैमेज हो गई है। अब जो धान अब अपन मिलिंग करेंगे उसी का चावल वो डैमेज निकलेगा ही। अब धान अपन उठा के ले आते, चावल जमा नहीं हो रहा, तो हम लोग उठा के क्या करेंगे धान? हम लोग लिख के देने के तैयार है, आप लोग कैमरा लगवा लीजिए, आप लोग अपने सामने मिलिंग करवाइए, हमें कुछ ना दीजिएगा, हमें जो मिलिंग मिल रही वो भी ना दीजिएगा। आप लोग अपना मिलिंग करवाइए, देखिए उसमें क्या निकलता है, आप अब करवा लीजिए। जब धान खराब आई थी तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं आपत्ति लगाई? पहले कई बार लगाएंगे, किए कई बार लगी।